आज का ज्ञान ससुराल के ऊपर। शादी हो गई है मेरी, अपनी मर्जी से की मैंने, वो भी गांव में। मेरे पति ने वार्न किया था मुझे कि घूंघट करना पड़ेगा। मैंने कहा घूंघट ही तो है, कर लेंगे, घूंघट करने में क्या है। ना वो हमें देख रहे ना हम उन्हें देख रहे, इट्स ओके। मगर ये नहीं बताया था मुझे कि जिसको तुम पापा मान रही हो वो तुम्हारे सच में ससुर हैं। आई मीन ससुर सबके होते हैं, मेरे भी हैं, बट इतना घूंघट तो हरियाणा में नहीं होता भाई, मेरे जितना ससुराल में करवाया जाता है। बहुत अलग ही रिवाज है। मेरे ससुराल में 3 दरवाजे हैं मेरे घर के। मेरे ससुराल में ये सिखाया गया है और सिखाया जा रहा है मुझे कि ससुर जिस दरवाजे से आए और तुम खड़े हो तो रास्ता बदल लो। क्यों? मतलब तुम पानी पी रहे हो तो पानी छोड़ के तुम पहले यू टर्न मारो, क्योंकि ससुर आ रहे हैं दरवाजे से। मैंने कहा ठीक है, बट कितना, 3 दरवाजे हैं। अब मैं दूसरे दरवाजे पे खड़ी होकर कुछ काम कर रही हूँ, ससुर आ गए पहले दरवाजे से और मुझे दिखाई नहीं दे रहे वो कि वो आ चुके हैं, लेकिन मेरी सासू को वो दिखाई दे रहे हैं। अब वो उन्हें दिख रहे हैं ना कि मुझे दिख रहे हैं। लेकिन ससुर खड़े हैं तुम्हारे, ऊंची आवाज में बात कर रही हो। मैंने कहा कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे ससुर, कहाँ है? वो खड़े पहले दरवाजे पे। अरे भाई वो पहले दरवाजे पे खड़े हैं, मैं दूसरे पे खड़ी हूँ, बीच में एक दीवार है, तो मुझे कैसे दिखेंगे कि वो आ गए? या तो शोर मचा के आओ। ठीक है, चुप हो गए, रास्ता बदल लिया, बोलना बंद कर दिया। फिर मैं पहले दरवाजे पे खड़े होकर झाड़ू लगा रही हूँ और अपनी जेठानी से खूब बात करती जा रही। कर सकते हैं घर के आंगन में। अब ससुर अचानक से दूसरे दरवाजे से प्रकट हो गए, मुझे नहीं दिखाई दिए और ना उन्हें मैं दिखाई दी, लेकिन मेरी सासू को दिखाई दे हम दोनों। अब वो उनका प्रॉब्लम है ना भाई कि आपको दिख रहे हैं हम दोनों। कितनी बेशरम हो तुम, ससुर खड़े हैं तुम्हारे और ही करे जा रही हो। और मैंने कहा कहाँ है पापा जी, है किधर? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। फिर से बोले मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो खड़े, अब तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं? मुझे नहीं दिखाई दे रहे भाई। मुझे कैसे पता चला कि वो दूसरे दरवाजे पे आ गए हैं? वो भी अपना कुछ काम करने आ रहे होंगे, और अगर उन्हें पता है कि 2 बहुएं आपस में ही कर रही हैं तो ठीक है, आप उसी रास्ता से निकल जाइए, तीसरा दरवाजा भी तो है। पर नहीं, अजीब रिवाज है भाई। ससुर ना हुआ कोई भूत हो गए, चाहे जहां कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, और ध्यान सारा रखना पड़े बहू को कि वो यहाँ से आ रहे हैं तो उठ जाओ, वहां से आ रहे हैं तो चले जाओ, वहां दिख रहे हैं तो हंसो मत, हंस रहे हो तो चुप हो जाओ, बोल रहे हो तो बोलना बंद कर दो। भाई क्या? और बैठे हो तो खड़े हो जाओ। क्या रिवाज है भाई, समझ नहीं आ रहा। ये मन से कोशिश कर रही हूँ, वो मेरे पापा हैं, पापा जैसे हैं, बट ससुराल वाले हैं, मानने नहीं दे रहे उनको मेरा पापा, बनने नहीं दे रहे। बाप ससुर बना के रखा हुआ है। अरे कब तक चलेगा ऐसा? कब तक ससुर मानूं? पापा वाली फीलिंग लाती हूँ, झट से मेरी सासू माँ कहीं से ये रिमाइंड करा देती है कि वो ससुर हैं। ही कम करो। कितनी बार डांट खाती हूँ मैं, और मुझे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ खड़े हैं, कब आ गए, कब हो गए, मुझे कैसे पता भाई। अब मैं छत पे खड़े होके कपड़े सुखा रही थी, ससुर नीचे खड़े हैं, मुझे वो नहीं दिख रहे। अब वो इतने लंबे, उनको मैं दिखाई दे सकती हूँ भाई, मैं छोटी सी हूँ, पर मेरी सासू को दिख रहे हैं। कपड़े तो बाद में भी सुखाए जा सकते हैं, तुम्हारे ससुर खड़े हैं। मैंने कहा कहाँ? मैंने झांका, मुझे तो भी नजर नहीं आए। अरे भाई मेरी क्या गलती, ससुर है, कहीं भी आ जा रहे हैं, इस चीज का ध्यान मैं क्यों रखूं? एक बहू क्यों रखे भाई? बहू बन गई, पर बहू जैसे लखन नहीं आ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। बड़ी दुविधा है, और ये मैंने खुद से चुना। मतलब मेरी लव मैरिज हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। मेरा पति बहुत अच्छा है, लेकिन उसने मुझे अवेयर किया था। मैं ही कूदी इस कुएं में। नहीं, मुझे तो इस कुएं में डुबकी लगानी है, और लगा ली भाई। घूंघट ना हुआ, कोई आफत हो गया, कर करके मेरे बाल चले गए सारे। रसोई में रोटी बनाते समय अगर पल्लू यहाँ से यहाँ चला जाए भाई, पीछे से कोई सासू नाम की महिला आती है और ऐसे ऐसे पल्लू कर देती है।
और मैं देखती रहती हूँ मेरी क्या गलती, वो सरक गया तो मैं काम कर रही हूँ। आदत नहीं है भाई, प्रैक्टिस नहीं है इतना घूंघट करने की। क्या किया जाए बताओ। आप लोगों के साथ भी होता होगा ना ऐसा, जो मेरी तरह लड़की कूदी है ऐसे कुएं में। कोई बुरी बात नहीं है, आप कर लीजिए घूंघट, आप सर रख ढकिए, अच्छी बात है, बट इतना